डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डिफिनीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो अ मैट्रिक्स, सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए और एनसीईआरटी की डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक से हमेशा आप लोग तैयार करें। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे। सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स तभी डिफाइंड है जब वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या फिर आप ऐसे अगर ना डिफाइन करना चाहें तो आपको दो कंडीशन करना पड़ेगा। एक तो ये ऐसे लिख दीजिए कि जनरल मैट्रिक्स अगर आपने ले लिया ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो फिर आपको दो कंडीशन करना पड़ेगा। A matrix A equal to Aij M cross N is said to be square matrix. Is said to be square नहीं diagonal, diagonal matrix if first number M equal to N एंड मीन्स कि दोनों शर्तें पूरा होनी चाहिए कि m और n बराबर भी होनी चाहिए, और दूसरी बात ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन इफ i इज नॉट इक्वल टू j, इफ i इज नॉट इक्वल टू j। अब ये क्या माजरा है, इसी प्रकार से आता है कुछ, मतलब जब भी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी प्रकार से हमसे पूछा जाता है कि अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी, ऑप्शन दे देंगे इफ एम इक्वल टू एन एंड ए आई जे इक्वल टू 0, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे देन व्हिच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज, चार ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको इस तरह का ही डेफिनेशन तैयार रखना है, क्योंकि आपसे इन जनरल इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हो, जैसे हम एक जनरल मैट्रिक्स लें तो यहाँ A11 है, फिर A12 है, फिर A13 है, यानी फर्स्ट रो है और ये तीसरा कॉलम है। ऐसे ही A21 है, A22 है, A23 है, और यहाँ पे A31 है, A32 है, A33 है। तो यहाँ पे जहां I और J बराबर होते हैं, पहली बात तो एक चीज ये लिख लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड है। डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज क्या है, द एलिमेंट ए आई जे, द एलिमेंट ए आई जे इज called diagonal element if I is equal to j। अगर I और j, जहां जहां I और j बराबर होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो I और j का मान कहां कहां इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, I11 है, यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है। तो ये इस तरह के जो एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। अगर इधर से देखोगे ना, इधर से, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो जो डायगोनल है, अगर इसे हम डायगोनल कहते हैं, और इस खास बात है इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आई की वैल्यू हमेशा छोटी है जे से। देखो पहला नंबर जो है वो दूसरे से हर जगह छोटा है, और नीचे देखो तो जो पहला नंबर है वो हमेशा दूसरे से बड़ा है।
नीचे के किसी भी एलिमेंट में देखोगे जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा होगा कि उसका जो सफिक्स में नंबर रहेगा उसका फर्स्ट नंबर बड़ा रहेगा, नीचे वाले में बड़ा रहेगा, ऊपर वाले में छोटा रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जस्ट उल्टा होगा, ऊपर वाले में पहला एलिमेंट छोटा होगा और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें पहला एलिमेंट बड़ा होगा। इस बात का ध्यान रखना, यानी नीचे वाला बड़ा रहेगा, ऊपर वाले में पहला एलिमेंट छोटा रहेगा। अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में जब चलेंगी तभी आगे आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम जब भी जहां भी i इक्वल टू जे रहे उसे डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, और ए आई जे इक्वल 0 है जहां i और j बराबर ना हो। पहली बात तो m और n बराबर होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, यानी जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो। तो जैसे यहाँ पे 3x3 की एक मैट्रिक्स ली गई है तो इसमें जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि अगर हम अपने शब्दों में कहें तो कहेंगे कि कोई भी एक मैट्रिक्स A इक्वल टू आई जे एम क्रॉस n, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब वह पहले नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और दूसरा बात उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आई जे 0 हो जब i और j बराबर ना हो, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। तो अब आप कहोगे कि इन एलिमेंट क्या ये एलिमेंट्स 0 नहीं हो सकते, तो ये वाले एलिमेंट्स 0 भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि ए आई जे इक्वल 0 होना चाहिए, कब, जब i और j बराबर ना हो, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स, ये जो आप देख रहे हो ये वाले, यहाँ पे i और j बराबर नहीं है और नीचे भी बराबर नहीं है, तो ये सारे 0 होने चाहिए। बाकी हमें डायगोनल के एलिमेंट्स से कोई मतलब नहीं है। मींस जो डायगोनल एलिमेंट है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल एलिमेंट में आर में बी 0 और नॉन 0। डायगोनल एलिमेंट 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो जैसे अब हम एग्जांपल से इसे समझते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपसे एग्जांपल एक लिया जाए तो a इक्वल टू क्या है, -1 0 और 0 2, ये, या फिर a इक्वल टू ले लिया जाए -1 0 0 0, ये। अभी आपसे पूछा जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो डेफिनेटली आपको केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं। ये ए आई जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और i और j जहां बराबर नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना जरूरी है, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो आपको बस इतनी ही बात चेक करनी है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, यानी कि पहला शर्त पूरा हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा शर्त है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब 0 हैं। हमें डायगोनल के एलिमेंट्स से कोई मतलब नहीं है, वो सारे 0 हो जाएं या कुछ 0 हो, सारे के सारे 0 हो जाए तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे ही ये वाला देखिए, नेक्स्ट ये क्या दिया गया है इसमें, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे यहाँ पे लिखे -2। अब इसके बारे में क्या कहेंगे, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं? तो इसमें कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट ही नहीं है। इस मैट्रिक्स का अगर पोजीशन पूछा जाए तो A11 होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जब है ही नहीं तो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है ऐसा नहीं कह पाएंगे। यानी ये भी क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, ये इस सबसे पॉसिबल शॉर्टेस्ट साइज की डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर, स्मॉलेस्ट साइज, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं। पहली बात, पहला शर्त तो पूरा ही हो रहा है क्योंकि 1 क्रॉस 1 की है, अर्थात ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो 0 होने का फिर है ही नहीं, तो उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर ये पूछा जाए कि बताओ कैसी मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है या नहीं। पहली बात तो देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले हैं, इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स से मतलब है। तो नॉन डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट हैं जिसे मैंने सर्कल से बनाया हुआ है वो सारे के सारे 0 हैं। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट